भूतनाथं नमो प्रेतनाथं नमः कालकालं नमः रुद्रमालं नमः कालिका प्रेमलोलं करालं नमो भैरवं काशिका क्षेत्रपालम्। क्या हो जब काल और मृत्यु ही आमने सामने आ जाएं? क्या होता है जब सृष्टि का नियम किसी शहर की दहलीज पर आकर थम जाए? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत लोक कथा के साक्षी बनेंगे जहां यमराज का सामना हुआ स्वयं शिव के रौद्र अवतार काल भैरव से। यह कहानी सिर्फ दो महाशक्तियों के टकराव की नहीं, बल्कि अहंकार पर आस्था की, कर्तव्य पर करुणा की और मृत्यु के विधान पर मोक्ष की विजय की है। क्या कभी आपने सोचा है कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी किसी के सामने झुकना दे सकता है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां उनका अधिकार शून्य हो जाता है? यह कथा है काशी की, वो नगरी जिसे स्वयं महादेव अपनी राजधानी कहते हैं, जहां मृत्यु शोक नहीं उत्सव है और जहां अंत अनंत में विलीन हो जाता है। लेकिन तब क्या हुआ जब मृत्यु के देवता ने इस नगरी के नियम को चुनौती देने का साहस किया? चलिए आज उस प्रसिद्ध कथा को जानते हैं जहां कहा जाता है कि यमराज की समस्त शक्तियां काल भैरव के क्रोध के आगे निस्तेज हो गईं। कल्पना कीजिए यमलोक जहां अभूतपूर्व सन्नाटा है। मृत्यु के स्वामी धर्मराज यम अपने सिंहासन पर हैं, पर उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। सामने भय से कांपते यमदूत सिर झुकाए खड़े। एक दूत कांपते हुए कहता है, महाराज, हमने हर प्रयास किया पर हम उस आत्मा को काशी से लाने में असमर्थ हैं। जब भी हम काशी की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, एक अदृश्य और महाशक्तिशाली ऊर्जा हमें पीछे फेंक देती है। यमराज का क्रोध भड़क उठता है। उनकी भारी आवाज यमलोक में गूंजती है। त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो मृत्यु के विधान को चुनौती दे सके। आखिर कौन है वो शक्ति जो यम के दूतों का रास्ता रोक रही है? यमदूत डर से और भी सिकुड़ कर कहता है, वो काशी के कोतवाल हैं, महाकाल के प्रचंड स्वरूप काल भैरव। यह नाम सुनते ही यमलोक की सभा में सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन यमराज का क्रोध अब उनके अहंकार पर हावी हो चुका था। उन्होंने अपना काल दंड उठाते हुए घोषणा की, अगर मेरे दूत असमर्थ हैं तो मैं स्वयं आज मैं देखूंगा कि कौन सी शक्ति मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधा बनती है। आज काशी को भी मृत्यु के नियम का पालन करना होगा। और कहते हैं कि इसी क्षण ब्रह्मांड के एक बड़े टकराव की नींव रखी गई। काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष है, उस टकराव को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि काशी इतनी खास क्यों है। काशी, इसे वाराणसी भी कहते हैं, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है और महाप्रलय में भी इसका विनाश नहीं होता। मोक्ष की नगरी है जहां भगवान शिव ने स्वयं वरदान दिया है कि जो कोई भी इस पवित्र धरती पर प्राण त्यागेगा, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देने यमलोक नहीं जाना पड़ी डिडहता, क्योंकि काशी का हर जीव स्वयं शिव का माना जाता है और उनका न्याय महादेव स्वयं करते हैं। और इसी विधान की रक्षा के लिए महादेव ने अपने सबसे उग्र स्वरूप को यहाँ स्थापित किया, काल भैरव। काल भैरव जो समय से भी परे हैं, काशी के कोतवाल हैं, यानी इस शहर के सर्वोच्च मान्यता है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी शक्ति, चाहे वो देवता हो या दानव, काशी में प्रवेश नहीं कर सकती। यही कारण था कि यमदूत बार बार असफल हो रहे थे, क्योंकि वे उस सीमा को लांघने की कोशिश कर रहे थे जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल का अंश कर रहा था। कर्तव्य और अहंकार का टकराव अपने दिव्य रथ पर सवार यमराज तीव्र गति से पृथ्वी की ओर आचर रहे थे। वे धर्म और कर्तव्य के प्रतीक थे। उनका काम सृष्टि में संतुलन बनाए रखना था और उस आत्मा को ले जाना जिनका समय पूरा हो चुका था, उनका परम कर्तव्य था। उनके लिए नियम सृष्टि के सार्वभौमिक नियम का उल्लंघन था।
कथाओं के अनुसार जैसे ही यमराज का रथ काशी की सीमा के पास पहुंचा, वातावरण भारी हो गया, हवाएं थम गईं और आसमान में काले बादल घुमड़ने लगे। काशी में स्थित काल भैरव मंदिर की घंटियां मानो किसी अनिष्ट की चेतावनी देते हुए अपने आप बजने लगी। काल भैरव अपने आसन से उठे, उनकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, काशी में मृत्यु का अधिकार केवल शिव का है। यमराज ने यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया? यमराज अपने रथ से उतरे और काल भैरव के हुए। दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर मृत्यु के विधान के स्वामी, तो दूसरी ओर काल के नियंत्रक। यमराज ने अपने अधिकारपूर्ण स्वर में, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। उस आत्मा का समय पूरा हो चुका है और उसे मेरे साथ चलना होगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। काल भैरव के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यमराज, तुम मृत्यु के स्वामी हो सकते हो, पर यह काशी है, शिव की नगरी। यहाँ का हर जीव शिव का है और उनकी आज्ञा के बिना कोई आत्मा तुम्हारे अधीन नहीं होगी। लौट जाओ यमराज। इस नगर के नियम को चुनौती देने की कोशिश मत करो। यह यमराज के अधिकार और कर्तव्य पर सीधी चोट थी। उन्होंने इसे अपनी अवहेलना समझा। उन्होंने अपना और घोषणा की, तो फिर इसका निर्णय युद्ध ही करेगा। और फिर लोक कथाओं के अनुसार वो महासंग्राम शुरू हुआ, जिसे देख देवता भी चिंतित हो उठे। यमराज ने अपने कालदंड से प्रचंड अग्नि प्रकट की, जो सब कुछ भस्म करने के लिए काल भैरव की ओर बढ़ी। लेकिन काल भैरव कहते हैं कि उन्होंने सिंह की भांति गर्जना की और अपनी तलवार के एक ही प्रहार से उस प्रलयंकारी अग्नि को शांत कर दिया। यमराज पहली बार विचलित हुए। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उनकी शक्ति को ऐसे निष्क्रिय किया जा सकता है। क्रोधित यमराज ने अपने यमदूतों को आक्रमण का आदेश दिया, लेकिन काल भैरव ने अपने एक ही हुंकार से उन सभी को परास्त कर दिया। यह देखकर यमराज ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और काल भैरव पर सीधा प्रहार किया। कहा जाता है कि दोनों के शस्त्रों के टकराने की ध्वनि से ब्रह्मांड कांप उठा। यह युद्ध शक्ति का नहीं, सिद्धांतों का था। एक ओर यमराज का कर्तव्य का हठ और दूसरी ओर काल भैरव का अपनी नगरी की रक्षा का संकल्प। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इस टकराव में यमराज का मुकुट धरती पर गिर पड़ने था, जो शिव की नगरी में उनके अधिकार की सीमा का प्रतीक था। महादेव का हस्तक्षेप और परम ज्ञान। जब यह टकराव अपने चरम पर पहुंचा, तो स्वर्गलोक में बैठे ब्रह्मा और अन्य देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने समझा कि इस धर्म संकट को केवल महादेव ही रोक सकते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उभरा और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही युद्ध थम गया। काल भैरव और यमराज दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने शांत स्वर में यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे कर्तव्य का सम्मान करता हूँ, किंतु तुम भूल गए कि काशी मेरा साक्षात स्वरूप है। यह स्थान सांसारिक नियमों से परे है। जो यहाँ प्राण त्यागता है, उसे मैं स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस नगरी में मृत्यु दंड नहीं, बल्कि परम मुक्ति है। काल भैरव मेरे इसी विधान के रक्षक हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारा अधिकार लागू नहीं होता। जिस आत्मा को लेने तुम आए थे, वह मेरे संरक्षण में मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। भगवान शिव के वचन सुनकर यमराज का अहंकार शांत हो गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और काशी के महत्व को स्वीकार करते हुए यह संकल्प लिया कि वे कभी काशी के इस विधान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। युद्ध समाप्त हुआ और काशी में फिर से उत्सव का माहौल छा गया। यह प्रसिद्ध कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कभी अहंकार का रूप नहीं लेना चाहिए। यह हमें बताती है कि कुछ स्थान और विश्वास भौतिक जगत के नियमों से भी ऊपर होते हैं। काल भैरव का स्वरूप भले ही उग्र हो, लेकिन अपनी नगरी और भक्तों के लिए वे सबसे बड़े रक्षक हैं। आज भी काशी में यह मान्यता अटूट है कि वहाँ के कोतवाल काल भैरव हैं और उनकी अनुमति के बिना यमराज भी वहाँ प्रवेश नहीं करते। इस अद्भुत कथा पर आपके क्या विचार हैं? आप कर्तव्य का पालन करने वाले यमराज का समर्थन करते हैं या अपनी नगरी की रक्षा करने वाले काल भैरव का?
हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह पौराणिक गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।